अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं खैर खैरियत से हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस ऑफ मानो। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक, ईद मुबारक। तो आज आखिरी इफ्तारी माह रमज़ान की, उसकी मैं तैयारी करने लगी थी। आज मैंने 2 तरह के पानी बनाए थे क्योंकि क्योंकि दिल ने चाहा कि बस आज जो है ना प्रिपरेशन बहुत अच्छी सी होनी चाहिए, तो इसलिए दिल चाह रहा था कि सब कुछ अच्छा बनाया जाए। तो आज माह रमज़ान के आखिरी रोज़े की इफ्तारी की तैयारी मैं कर रही हूँ और इफ्तारी के फ़ौरन बाद मुझे जाना है मेरी बेटी की फ़ाइनली शॉपिंग के लिए। इस बार उसकी शॉपिंग को ना बहुत ही लेट हो गया है। चांद रात को मैं फ़र्स्ट टाइम है कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ, वरना मैं जो है ना मोस्टली जल्दी शॉपिंग सारी कर ना मैं रख देती हूँ। इस बार मेरी बेटी की शॉपिंग को बहुत ही लेट हो गया है, तो इसलिए आज मैं ना चांद रात को जा रही हूँ मेरी बेटी की शॉपिंग करने। तो चांद रात को वैसे जाए ना हम लोग शॉपिंग करने, तो चीज़ जो है ना अगर 50 की होगी ना, तो अब वो आप लोगों को ना 150 की 200 की मिल रही होगी मिसाल के तौर पर। तो इसलिए चांद रात को ज़्यादातर मैं बाहर नहीं जाती हूँ। एक तो रश भी होता है और समझ में भी नहीं आता है कि क्या लें क्या ना लें, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे होता है ना कि कुछ अरसा पहले हर चीज़ बना के रखें ना, तो समझ में आता है कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा। तो इस तरह से सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। सो मेरी मदर इन लॉ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उनके मैदे में स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उनको दर्द था, तो उनके लिए मैंने खिचड़ी बनाई हुई थी। सो हमारा दस्तरखान लग चुका था माशाअल्लाह। मुझे ना बच्चों के ना कपड़े लेने में ना एक चीज़ का बड़ा मसला होता है, मुझे साइज़ समझ में नहीं आते हैं। हालांकि मैं 4 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ना साइज़ इसका ना इतनी समझ नहीं आती है। मैं साइज़ बड़ा छोटा ले आती हूँ, तो इसलिए मेरी बेटी को मैं लेकर साथ में गई थी। तो मेरी बेटी का नेचर ऐसा है ना कि वो बाहर निकलती है मार्केट्स में या कहीं भी, तो वो रोती है, वो तंग करती है। मतलब है कि बच्चे होते हैं ना खुश होते हैं, जैसे कपड़े लेने जाओ बच्चों के, शॉपिंग करो, जूते लो, बच्चों के क्लिप्स वगैरह लो, तो बच्चे खुश होते हैं। लेकिन मेरी बेटी है ना वो रोने लग जाती है। कपड़े वगैरह नए देखेगी तो वो चीखने लग जाती है, रोने लग जाती है कि ये चुभेंगे मुझे। मतलब है जैसे सितारों वाले मोती वाले कपड़े होते हैं, काम वाले एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े होते हैं, वो देखती है और उनको रोती है, कहती है मैंने नहीं पहनने हैं। लॉन के कॉटन के आप इसको कोई भी कपड़े दिखा देना, बड़ी खुश हो जाती है और कहती है बस यही पहनने हैं। और ये मेरी छोटी देवरानी साहिबा की खुराक है, एक छोटी सी रोटी उसकी सेहत के हिसाब से, चावल सालन पकोड़े सब मिक्स किए हुए हैं और पता नहीं कैसे क्या क्या मिक्स करके ये खाती रहती है। खैर अल्लाह पाक उसको सेहत दे। तो हमारी जो है ना इफ्तारी हो चुकी थी और मैं जा रही थी ऊपर टेरेस में, ताकि चांद जो है ना हम ईद का देख सकें और आप लोगों को भी मैं दिखा सकूं और शेयर कर सकूं। तो देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत चांद। दुआ मांगी मैंने अल्लाह पाक से, बस जी चाँद देखने के बाद चाय बनाई, चाय पी के अपने दिमाग को दुरुस्त किया और निकल पड़े हम शॉपिंग के लिए। तो ये यहाँ पर हमारी तरफ ना एक नया शॉपिंग मॉल खुला है। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर गई थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसा होगा, रेट्स कैसे होंगे, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो खैर बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे अंदर। कपड़े वगैरह हम लोगों ने विज़िट किए, देखे कपड़े, लेकिन कुछ अच्छे भी थे कुछ नहीं भी थे, तो समझ में नहीं आ रहे थे। और मेरी बेटी थोड़ी सी ना मिजाज की मुश्किल है, वो कपड़े जो है ना बड़ी मुश्किल से पसंद करती है। मतलब सितारे मोती ज़रा से भी लगे हों तो वो नहीं पहनती है, और वैसे भी नए कपड़े से वो चिढ़ती है। खैर अल्लाह अल्लाह करके मैं कपड़े देखना मैंने शुरू किए। पहले पहले तो जैसे मैं गई हूँ ना बड़ी खुश थी और खुश होकर मेरे साथ घूम रही थी, देख रही थी इधर उधर के मैं कहाँ आई हूँ मम्मा के साथ। तो बच्चे वैसे भी बाहर निकले तो खुश होते हैं। तो यहाँ मुझे एक आध सूट पसंद आया, लेकिन हर कहते हैं ना कि कोई चीज़ पसंद आए तो उसमें कुछ ना कुछ एक मसला ज़रूर होता है। ये ड्रेस मुझे पसंद आया, लेकिन इसका गला बड़ा था। और एक और ड्रेस मुझे पसंद आया, तो उसके जो है ना शलवार जो थी ना वो ट्यूलिप बनी हुई होती है उस तरह की थी। मुझे वो चीज़ शलवार है ना पसंद नहीं है इतनी ख़ास तौर पर। तो यहाँ पर ये कपड़े बहुत अच्छे थे, मुझे बड़े ही पसंद आए थे, लेकिन वही बात है कि रेशमी थे, तो मेरी बेटी जो है ना इन कपड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। खैर कपड़े मैंने देखभाल कर मैंने कपड़े ले ही लिए और जूतों की तरफ हम लोग आ गए हैं। और यहाँ मेरी जूती बेटी को जूती ट्राई करवा रहे हैं हम लोग। तो देखें ये यहाँ पर भी रो रही है कि उतारें मुझे नहीं पहनने, और देखें बाकी बच्चे इतने खुश होकर शॉपिंग कर रहे हैं और मेरी बेटी रो रही है। खैर उसका रोना धोना चुप करवाने के लिए, बहाने डलवाने के लिए मैंने उसको बाहर ले आई, और यहाँ पर उसने बलून्स देख लिए, तो उसको खुश करने के लिए मैंने एक बलून भी दिलवा दिया। व्यूअर्स मेरी बेटी जो है ना मेरी तरह थोड़ी कंफ्यूज पर्सनैलिटी है, क्योंकि उसको बलून समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा ले। मैं पूछ रही थी लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा बलून ले।
خیر یہ ہے یہ شاپنگ مال جو نیا ہماری طرف کھلا ہے تو بڑا ہی زبردست ہے۔ اس کے بعد میں آ گئی دوسرے گروسری اسٹور کی طرف۔ یہاں پر مجھے کچھ گروسری کا سامان بھی لینا تھا اور ماہا کے لیے کلپس بھی لینی تھی۔ سو یہاں پر لائلٹی کارڈ ہے بن ہاشم کا، تو اس میں نا پوائنٹس بہت سارے جمع ہو گئے تھے، تو میں نے سوچا اسی سے ماہا کے لیے کلپس لے لیتی ہوں۔ تو ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا سامان اس لائلٹی کارڈ میں نے لے لیا۔ اور اس اسٹور پر جو ہے نا بہت ہی زیادہ رش تھا، بل کروانے کے لیے بڑے ہی ٹائم لگا، ویٹ کرنا پڑا، اور تب جا کے میری باری آئی۔ فائنلی میں نے بل کروا لیا۔ بل ہونے کے بعد جو ہے نا گھر آ کر میں نے فوراً سے کھیر چڑھائی، کیونکہ صبح عید کے لیے نا کھیر رات کو ہی بنا کر رکھ دو تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس طرح سے نا آپ تھکتے بھی نہیں ہیں اور صبح آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی، گھر کی صفائی کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ سو ویورز، میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔